सिद्ध संत हैं और इनके सामने एक ही नहीं अनेकों साधक जो अपनी साधना करके और उनको बहुत कुछ प्राप्त हुआ। जैसे कि मार्क जुकरबर्ग के बारे में आप सभी जानते ही हैं। आदि धर्म है वो सनातन है, ठीक है, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं मवई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। जब हम सभी सनातनी हैं तो निश्चित तौर पर हमें श्रीमद् भगवत गीता का या फिर श्री रामचरितमानस का, इनका इससे सरल कोई ग्रंथ है नहीं, इनका अध्ययन करना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है कि बहुत सारे लोगों के गुरु पहले से हैं जी, और नीप करोरी बाबा जी को लोग गुरु बनाना चाहते हैं जी। एक सज्जन और जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो जिन लोगों के पहले से गुरु हों और वो बाबा जी से जुड़ते हैं, उनके मन में क्वेश्चन रहता है कि यार हमने तो पहले से बना रखे वो क्या। इसका एक उत्तर था कि यार आप उनको गुरु बनाए रखो, क्योंकि गुरु एक ही बनता है या कई बनते हैं उसका तो मेरे को नहीं पता, वो आप बताएंगे। बाबा जी की भक्ति कीजिए जी, इस प्रकार से। तो इसके बारे में थोड़ा सा जी। श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, एक नहीं 24 गुरु बनाए। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा करोरी बाबा कृष्णा करोरी हरे हरे करोरी बाबा हरे राम। जय जय श्री राम सबको प्रणाम। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा, मैं हूं इस वक्त कैंची धाम में और आज है 25 मार्च 2022 सुबह का समय। बहुत ही पावन दिन, अब पावन कैंची धाम बन चुका है क्योंकि यहाँ सैलानियों का आना बहुत लगातार बढ़ते रह रहा है। ललित भाई और ये चौथी बार योग बार गा रहे हैं। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य श्री रमण शास्त्री जी, रमण जी। तो भागवत करते हैं और ज्ञान की बातें आज इनसे जानते हैं। मैंने आज की वीडियो में भी डाल रखा है, तो इनसे जानते हैं थोड़ा बाबा जी के अनुभव और दूसरा ये जो समाज है जो ज्ञान की ओर और जो ये सत्कर्म की ओर बढ़े, इसके विषय में थोड़ा सा इनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं इनके अनुभव। अपना नाम बता दीजिए। जी नमस्कार, मैं हूँ आचार्य श्री रमण और मेरा यूट्यूब चैनल भी है। किस नाम से वो बता दीजिए। आचार्य श्री रमण 21 जी। सर्वप्रथम मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि जो देवी भूमि उत्तराखंड है ये वाकई में हमारे जीवन के लिए और हमें जो हमारा अशांत मन है उसको एकाग्रचित्त करने के लिए बहुत भव्य और दिव्य स्थान है। यहाँ पर केवल एक ही संत नहीं, अनेकों सिद्ध संत ऐसे हैं जो आज भी गुफाओं में बैठकर तपस्या कर रहे हैं। कहते हैं कि भाव सहित खोजे जो प्राणी और पाव भगत सब सुख खानी। आप यदि भाव के सहित खोजेंगे तो निश्चित तौर पर आपको वो शक्ति, वो ऊर्जा प्राप्त होगी जो हम लोग खोजने के लिए आए हैं। ऐसा पावन दरबार बाबा नीम करोरी का, नीम करोरी महाराज, मैं तो ये समझता हूँ कि आज कलयुग में सिद्ध संत हैं और इनके सामने एक ही नहीं अनेकों साधक जो अपनी साधना करके और उनको बहुत कुछ प्राप्त हुआ। जैसे कि मार्क जुकरबर्ग के बारे में आप सभी जानते ही हैं। आज जो कुछ है इन्हीं की कृपा से हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप निश्चित तौर पर यहाँ पर आइए और अपनी एक अर्जी तो लगाइए। देखो, कलयुग सम दाता नहीं, बिन मांगे देता नहीं। कलयुग में आपको सब कुछ मिलेगा लेकिन मांगना पड़ेगा। जैसे बालक हट कर लेता है, बालक कोई हट कर लेता है माता पिता से कि मुझे फला वस्तु चाहिए, तो वो माता पिता अगर बाल हट, त्रिया हट, ये आपने सुनी होगी, तो बाल हट के कारण उनको देनी पड़ती है। ठीक इसी प्रकार अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आपके अंदर शांति नहीं है, आप चाहते हैं वाकई में, तो आप इस स्थान पर आइए और महाराज से अपनी अनुनय विनय करिए। और यहाँ पर जो सिद्ध श्री माता जी का मंदिर है उनके दरबार में भी जाइए, अपनी अर्जी लगाइए। तो देखिए, माता का स्वभाव, माता कुपुत्रो जाये तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। पिता एक बार नहीं सुनेगा, लेकिन माता वो है, माता में वो करुणा होती है, वो आपकी जरूर सुनेगी। तो माता से कहिए आप, और तो पिताजी बाबा नीम करोरी आपकी अर्जी अवश्य सुनेंगे। अस्तु। और दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि देखिए, आज समाज में जो लोग साधन से विहीन होते जा रहे हैं उसका कारण हम स्वयं हैं, हमारे माता पिता स्वयं हैं। हमें अपने पूर्वजों की सेवा अवश्य करनी चाहिए, अपनी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ताकि हम लोग, हमारी जो संतानें हैं वो देखें, वो सीखें कि हमारे माता पिता ने अपने दादा दादी की सेवा करी है तो हमें भी उनकी सेवा करनी चाहिए। बस इसी संदेश के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अस्तु।
अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग के काम नहीं बन रहे हैं, कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं ना कि तू देगा तब मैं आऊँगा, तू ये करेगा मैं आऊँगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर आस्था है लेकिन काम नहीं बन रहे, लेकिन वो फिर परेशान बैठे पड़े हैं। उनके लिए कुछ कि वो किस तरीके से अपने काम को, क्योंकि विश्वासी तो है एक, लेकिन वो विश्वास भी टूट जाता है। बड़ा ही सुंदर प्रश्न है आपका। देखिए, मैं एक शब्द, एक शायरी है, किसी ने लिखा है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मैं तो यही कहूँगा कि आप एक बार चलिए अपने लक्ष्य की ओर, तो आपको आपकी मंजिल अवश्य मिलेगी। अच्छा, अब ये बता दीजिए थोड़ा सा, जो लोग व्यस्त लोग हैं जी, पूजा पाठ करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता, उनके लिए सरल उपाय पूजा पाठ का कि वो कैसे राम का नाम ले सके। जी बिल्कुल। देखिए, हमारे रामचरितमानस में पूजा का विस्तृत रूप से वर्णन है। रामचरितमानस वो है जो हमें जीना सिखाती है। हमने सुना भी होगा, भजन भी है कि हमें धर्म पथ पर चलना सिखाती रोज रामायण। तो हमें रामचरितमानस का अध्ययन करना चाहिए सर्वप्रथम तो। भले ही आप यदि कुछ, देखिए हम सनातन धर्मी हैं, ये तो निश्चित बात है। आप किसी भी धर्म से आते हैं, लेकिन आदि धर्म है वो सनातन है, ठीक है, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं मवई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। जब हम सभी सनातनी हैं तो निश्चित तौर पर हमें श्रीमद् भगवत गीता का या फिर श्री रामचरितमानस का, इनका इससे सरल कोई ग्रंथ है नहीं, इनका अध्ययन करना चाहिए। प्रतिदिन एक श्लोक या आधी अर्धाली को हमें पढ़ना चाहिए। ये हम अपना नियम बनाएं। दूसरी बात ये है कि जैसे भैया ने पूछा कि हमें समय नहीं है पूजा पाठ करने का, तो हम क्या करें ऐसा जिससे हमारी पूजा पाठ भी हो जाए। उसके लिए सरल उपाय ये है कि आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम प्रातः उठकर सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। आपने स्नान किया, 1 लोटा जल दे दीजिए। इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर भगवान कहते हैं गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या पृच्छति। जो मुझे भाव से पत्र, पुष्प, फल और जल, इनमें से कुछ भी चढ़ाते हो तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। तो भाव सहित खोजें जी प्राणी। हमने जो बात स्टार्ट की थी, शुरू में बताई थी, वो बात निश्चित तौर पर सत्य है। आप अपने अंदर भाव बनाइए, क्योंकि भाव वश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, तज ममता मदमान भजिए सदा सीतारमण। अपने मन में स्मरण कीजिए, कैसे? बोले भाव के वशीभूत होकर, भाव के सहित, तो निश्चित तौर पे वह परमात्मा आपको प्राप्त हो जाएगा। आप कोई यजन ना करें, लेकिन अपने अंदर दूसरों के प्रति कभी दूसरों के साथ गलत ना करें। आप अच्छा व्यवहार करें और दूसरों का अच्छा करने की सोचें, क्योंकि जीवन में आप किसी का हित करते हैं तो परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों का हित करने के बराबर कोई धर्म है नहीं। धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य की राह पर चलते रहिए और परमात्मा का मानसिक चिंतन अवश्य करते रहिए। अपने माता पिता की सेवा अवश्य करते रहिए, क्योंकि माता पिता प्रभु गुरु की बानी, विनय विचार करिए शुभ जानी। उनको परमात्मा का स्वरूप दिया गया है। उनकी आज्ञा का पालन बिना विचार करके, क्योंकि उनके पूरे जीवन का अनुभव होता है। आप करते चलिए, निश्चित तौर पे आपको उस परमात्मा की और बाबा नीव करोरी की आपको अहेतु की कृपा अवश्य प्राप्त हो जाएगी। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है कि बहुत सारे लोगों के गुरु पहले से हैं जी, और नीव करोरी बाबा जी को लोग गुरु बनाना चाहते हैं जी। एक सज्जन और जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो जिन लोगों के पहले से गुरु हैं और वो बाबा जी से जुड़ते हैं, उनके मन में क्वेश्चन रहता है कि यार हमने तो पहले से बना रखे, वो क्या? इसका एक उत्तर था कि यार आप उनको गुरु बनाए रखो, क्योंकि गुरु एक ही बनता है या कई बनते हैं, उसका तो मेरे को नहीं पता, वो आप बताएंगे। बाबा जी की भक्ति कीजिए जी, इस प्रकार से, तो इसके बारे में थोड़ा सा जी। श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। एक नहीं 24 गुरु बनाए। आपको जहाँ से शिक्षा मिल रही है आप उसको गुरु मान सकते हैं। आपके सामने एक छोटा सा बालक 5 वर्ष का है, यदि वो भी अच्छी शिक्षा दे रहा तो वो भी आपका गुरु है। आप शिक्षा कहीं से ले सकते हैं। हाँ, मंत्र गुरु आपका एक होगा, लेकिन आप यदि संत की शरण में हैं तो संत को हमेशा एक नियम है कि उस परमात्मा को या जिस मंदिर में गए हो उसमें अपने गुरु का दर्शन करते हुए उनको भी आप गुरु मान सकते हो। इसमें कोई समस्या नहीं है। आप किसी भी दरबार में जाएं, आप अपने इष्ट का दर्शन करके प्रणाम करेंगे तो आपका प्रणाम वो अपने गुरु को होगा और उनका सम्मान होगा। जब आप सम्मान करेंगे तो निश्चित तौर पे आप कहीं भी जाएं, यदि सामने वाला व्यक्ति आपको नमस्कार करता है तो आपको कितना अच्छा लगता है ना।
आओ नहीं आदर नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए कंचन वर्षे में। उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पे सम्मान नहीं हो। अगर आप सम्मान करेंगे तो निश्चित तौर पे वो आप पर कृपा करेंगे, और कृपा के लिए तो हम आते ही हैं दरबार में। तो इसलिए हम तो यही कहते हैं, अपने गुरु को देखते हुए सबको प्रणाम करिए, सभी से आशीष प्राप्त करिए। लास्ट में भक्तों के लिए संदेश की कृपा बनी रहे और हर किसी मतलब सुखमय जीवन के लिए थोड़ा सा भक्तों के लिए संदेश बता दीजिए लास्ट में। और मेरे को एक शेर याद आ रहा है कि गुरुजी ने, आचार्य जी ने एक शेर बताया, अभी मैं गाड़ी चला रहा था तो ट्रक के पीछे से लिखा था कि खुदा सलामत रखे गाड़ी बनाने वाले को, खुदा सलामत रखे गाड़ी बनाने वाले को, घर से बेखबर कर दिया गाड़ी चलाने वाले को। तो ये जिंदगी कुछ इस प्रकार से रहती है। अब आप थोड़ा सा वो बता दीजिए भक्तों के लिए लास्ट में संदेश। बस जैसे भैया ने बताया, मैं भी एक बात बताता हूँ आपको। देखिए, हमारा उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना चाहिए, हम संसार में आए तो हमारा उद्देश्य, लक्ष्य क्या था। माँ के गर्भ में थे, भगवान से अनुनय विनय की कि हमें यहाँ से बाहर निकालो, हम आपकी सेवा करेंगे। जिंदगी में जिंदगी की अगर शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। मैं अध्यात्म की ओर लेके चलता हूँ आपको। देखिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त क्या है। जब हम माँ के गर्भ में थे, हमने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान हमें यहाँ से बाहर निकालो। तो हमारी शर्त, उन्होंने कहा क्या करोगे? बोले हम आपका चिंतन करेंगे, हम आपकी प्राप्ति करेंगे। ठीक है, ये शर्त थी। अगर उस शर्त को हम पूरा नहीं कर पा रहे तो निश्चित तौर पर हमें आर्त भाव को, नवदा भक्ति बताई गई है, उनमें से हमें अपने परमात्मा के प्रति, इष्ट के प्रति आर्त भाव, दुखी भाव से उस इष्ट का चिंतन करना चाहिए। तो निश्चित तौर पे हमें वो शक्ति, वो ऊर्जा प्राप्त हो जाएंगी और उनका मानसिक चिंतन अवश्य करें। देखिए, अगर हम बैठ के 2 घंटा पूजा नहीं कर सकते हैं तो अपने गुरु के मंत्र का जप तो चलते फिरते कर सकते हैं। मंत्र जप करने में कोई बुराई नहीं। मानसिक, आप स्पष्ट, आप जैसे अशुद्ध हैं तो भी हमारे गुरु जी कहा करते थे कि आप मानसिक में कोई दोष नहीं, मानस पूजा में। देखिए, हमारे संसार में सबके साथ एक समस्या है। रामचरितमानस में उत्तरकांड में आया है कि मानस रोग कछुक में गाये, हैं सबके लख विरलन पाए। संसार में सभी मानसिक रोगों से ग्रसित हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उससे अछूता रहा हो, लेकिन समझ कम लोग पाते हैं। हम लोग जाते हैं, जो समझते हैं वो सोचते हैं कि कैसे शांति मिले हमें, कैसे हमारे मन को शांति हो। तो फिर हम बाबा नीव करोरी की शरण में आ जाते हैं और इनके दरबार में जब बैठते हैं तो हमारा मन शांत चित्त हो जाता है। तो हमें संतों की शरण बहुत जरूरी है, संतों का सानिध्य बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। फिर वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। सिद्ध संत अगर आज ना होते तो निश्चित तौर पे ये जल मरता संसार, ये साधु और संतों की बदौलत ही आज हम लोग पृथ्वी पर टिके हुए हैं। अस्तु, धन्यवाद। एक याद आ गई, सपनों में दर्शन, लोगों के सपनों में भी दर्शन होते हैं, उसका क्या महत्व है? देखिए, जब हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है किसी स्थान को जाने के लिए, तो निश्चित तौर पर जब हमारी श्रद्धा एक स्थिति को पार कर जाती है, जब हम श्रद्धा में हमारा जीवन बिल्कुल उनके लिए समर्पित हो जाता है, तो निश्चित तौर पर वो हमारे स्वप्न में आकर दर्शन देते हैं। कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, और तुम्हें आश्वासन देते हैं, एक तुम्हारे अंदर ऊर्जा का संचार करते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ और आप चलते रहिए। आप अपने जिस पथ पर चल रहे हैं, आपको आपके गंतव्य स्थान पर पहुँचाने की हमारी जिम्मेवारी है। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है भाई, कि हम लोग ये सोचते हैं कि जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। करने कराने वाली शक्ति कोई दूसरी है। वही यहाँ आपको खींच के लाई नीव करौरी बाबा के दरबार में, वही आपको ले जाएगी वैष्णो माता के दरबार में। वो है, सत्ता वही है, लेकिन हम लोग समझ बैठते हैं कि हम कर रहे हैं, और जहाँ पे हम आ जाता है वहाँ पे सब कुछ नष्ट हो जाता है, क्योंकि अहंकार ही पतन का कारण होता है। गीता में 13वें अध्याय में एक विषय पर चर्चा हुई, उसमें बताया क्षेत्र और ज्ञानम। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि जब हूँ को आप है में मिला देंगे तो केवल है बचेगा, अर्थात परमात्मा ही केवल बचेगा। जब हूँ को है में, देखो, जब तक आप कहेंगे कि मैं हूँ तो आपको एक अहंकार की अनुभूति होगी। जब आप कहेंगे सब है, पूरा जगत है, हम सब हैं, तो निश्चित तौर पर केवल है बचेगा, है अर्थात परमात्मा। तो जब परमात्मा की सृष्टि है,
जब सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जब आप उसको सिया राम में समझेंगे तो निश्चित तौर पर देखो, वस्तु तो आपकी है, माता पिता की प्रॉपर्टी आपकी ही है, ये तो निश्चित बात है, ये सब जानते हैं। लेकिन कब तक? जब तक आपको ये भास नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा कि ये है तो हमारी, लेकिन अगर हम ये कह देते कि आपकी है, हे भगवान, आप पूर्व काल में एक नियम था, किसी का कोई बालक घूम रहा हो तो सामने वाला बंदा ये नहीं कहता था कि किसका है। कोई महाराज जी संत जी आए तो कहते महाराज जी आपका ही बेटा है। अच्छा ये बता, पंडित जी का हो जाता था क्या? गुरु जी का हो जाता था? नहीं, संतान आपकी है। लेकिन एक स्नेह है, तो वो आशीष, उनके पास जो कुछ होता था वो आपको आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर देते थे, ताकि जीवन बहुत उज्जवलमय हो जाता था। क्वेश्चन तो बहुत है, मैं सोच रहा हूँ अभी आरती भी हो रही है, बस आशीर्वाद दे दीजिए भक्तों को। जी बस एक ही प्रार्थना है बाबा नीव करौरी से कि आप सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें और आप पर कृपा बनाए रखें, जो भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। देखिए, मानसिक पूजा का बड़ा महत्व है। आप अगर स्थान पे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप वहां से मानसिक प्रणाम करेंगे और अपनी अर्जी लगाएंगे, वो भी आपकी सुनी जाएगी। लेकिन आप उस स्थान पर जाइए जरूर जहां से आपकी मनोकामना पूर्ण हो रही हो। धन्यवाद। दोस्तों बहुत अच्छा लगा, आचार्य जी ने अनुभव बताया, हम तो सरों के भी लेने, लेकिन आरती शुरू होने वाली है, मैं आरती में जाता हूँ और अगर मुझे टाइम मिला तो आचार्य से मैं फिर से वो इंटरव्यू लूँगा। जी। इतनी सारी बातें बताई, बहुत सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने पहले सुनी है जितनी बातें बताई, लेकिन इसमें से बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए नई थी, और जो मैंने सुनी थी वो भी इनके द्वारा सुनी तो वो भी मेरे को नहीं लगी, क्योंकि इनका बताने का मतलब पूरे दिमाग में घुस गई जी। वो शेर भी पता था मुझे, लेकिन आज शेर का मतलब देखा जाए तो असली अर्थ मेरे को आज पता चला। बोला तो पता नहीं कितनी बार होगा। तो तहे दिल से इनका धन्यवाद। आप वॉच कीजिएगा वीडियो को, एक बार नहीं कई बार देखा, क्योंकि इनके शब्दों में, एक शब्द में कई अर्थ छिपे हुए हैं, और अगर आपने सही तरह से वॉच कर दी तो यही एक वीडियो आपको उद्धार की ओर लेके जाएगी। यूट्यूब चैनल पर हाँ ठीक है, तो ये इस सर का भी आचार्य जी का अब सर आदत हो गई है क्योंकि मैं बच्चा हूँ और गांव से भी बिलोंग करता हूँ, तो थोड़ा ज़रा गांव की भाषा अलग होती है सरों में, तो आप लगे रहते हैं खुद करके। तो बहुत सारे भक्त लोग मुझसे बोल भी रहते कि यार तुम, और आप बोल देते हो तुम करके, तो कोई बात नहीं। देखो, मैं तो एक बोलने का भी वो होता है ना कि यार क्या भाव से बोल रहा है। और बाबा जी भी बोलते हैं तू करेगा, और तू थोड़े बोल सकते हैं, कोई आप भी बोलता है, तो ये चीज़ होती है। तो दोस्तों, इनका आचार्य जी का भी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा चैनल इनका, आप उसको भी वॉच कीजिएगा। और बहुत अच्छा तहे दिल से आपकी तरफ से इन्हें ढेर सारा धन्यवाद, और ऐसे ही ये आते रहें और मिलते रहें। अभी अगर मुझे मौका लगा या इन्हें टाइम हुआ तो मैं फिर से इंटरव्यू लूँगा, या जो भी होगा, या आगे चल के अब मुझे लगता है कि यार इनसे जुड़ना चाहिए, अब मैं छोड़ नहीं सकता एक आचार्य जी ऐसे मिले जिन्हें मैं अब छोड़ नहीं सकता, क्योंकि कुछ बातें, अब वो सारी बातें ना आप अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है ये बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, वही चीज़ें मेरे को माइंड में घुस रही हैं, चल रही हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को भी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, वीडियो को करते हैं मंगल और मिलते हैं किसी अन्य मंगल में। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय नीव करौरी बाबा जी, जय हो। तो बाबा ही ने बुला लिया, मैं तो होए नाथ हित मोरा, करो शुभेग दास में तोरा। महाराज, जिस प्रकार मेरा हित हो, मैं आपका दास हूँ, आप उसे करिए। तो भगवान कहते हैं कि जेबे तो हुई है परम हित, नारद सुनो तुम्हारा। स्वभाव नहीं बदल सकते आप, अपने स्वभाव को, आपका कार्य है समाज सेवा करना, आपका कार्य है धर्म करना, और उसका कार्य है बुरे कार्य करना, तो वो प्रकृति उसकी नहीं बदली जा सकती। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। एक संत जी, एक महात्मा जी गंगा स्नान के लिए गए। अच्छा, आप आचार्य हैं, आपने शायद बहुत भागवत करे होंगे जी, तो आपको कभी भगवान की अनुभूति, सपनों में दर्शन, या जिंदगी में कोई विशेष अनुभव? जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं 5 वर्ष का था उस समय। मेरे गुरुजी ने मैंने गुरुजी से दीक्षा के लिए बहुत विनय की, लेकिन पाप नहीं लगता। वो शायद इसीलिए कि आपने जो प्रश्न किया था कि हमारे अंदर कुत्सित विचार आ जाते हैं, लेकिन क्या करें दूर करने के लिए, तो उसका पाप नहीं लगेगा। लेकिन गलत सोचना भी मत कि पता चले बोले गुरुजी ने कह दिया मानसिक पुण्य मिल जाता, पाप नहीं लगता, तो किसी के बारे में गलत मत सोचो।